नमस्कार दोस्तों मेरा नाम योगेश है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमस्ते भारत में। दोस्तों आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ महाराजा वाइटालाइन का जूसर मिक्सर ग्राइंडर, जिसका मॉडल नंबर है ओडिसियो प्लस। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसका प्राइस भी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसको मैंने अमेजोन की वेबसाइट से परचेज किया। वहां पर जो लोगों के व्यूज हैं, कमेंट है, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मैंने इसको पर्सनली यूज के लिए बाय किया है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है महाराजा का जूसर मिक्सर ग्राइंडर और यहाँ पर महाराजा वाइटालाइन का बड़ा सा लोगो दिखाई देता है फ्रंट पे। और यहाँ पर 550 वाट का जो मोटर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर नो कॉम्बिनेशन फूड ग्रेड सेफ दिया हुआ है और 2 साल की यहाँ पर वारंटी मिलती है सिर्फ आपको मोटर पर। यहाँ पर उसका मॉडल नंबर है ओडिसियो प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर और यहाँ पर इंजीनियर टू परफेक्शन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ फ्लेवर यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 इमेज दिए हुए हैं। फर्स्ट में स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर जूसर मैश दिया हुआ है। सेकंड में आपको सुपीरियर क्रोम नॉब की इमेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बात करूँ इसकी साइड में तो यहाँ पर भी बड़ा सा लोगो दिया हुआ है और यहाँ पर उसकी इमेज दी हुई है। और उसकी बैक साइड में देखिए यहाँ पर बड़ा सा महाराजा वाइटालाइन का लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पर महाराजा वाइटालाइन का सेम आपको लोगो दिखाई देता है। और यहाँ पर 30 मिनट कंटिन्यू ग्राइंडिंग एंड जूसिंग आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर सुपर स्टेनलेस स्टील जूसर मैश दिया हुआ है। यहाँ पर डिटैचेबल एंटी ट्रिप स्पाउट दिया हुआ है। यहाँ पर आपको SS 304 ब्लेड्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मल्टी फंक्शनल ब्लेड सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर जब भी आपका ओवरलोड होता है यहाँ पर तो ओवरलोडेड प्रोटेक्टर यहाँ पर बटन दिया हुआ है। आपको बात करूँ फिर दोबारा इसको देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं इसके मेन बॉक्स के फ्रंट पर। यहाँ पर आपको वही चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों ये है हमारा बॉक्स और जहाँ से बॉक्स ओपन होता है यानी कि जो इसका ऊपरी तरफ का जो बॉक्स का हिस्सा है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर महाराजा वाइटालाइन का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ओडिसियो प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर उसका जो मॉडल नंबर है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, एक बार आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आइटम नंबर दिया जूसर मिक्सर ग्राइंडर, मॉडल नंबर है ओडिसियो प्लस JX1157। MRP यहाँ पर दी हुई है 5399 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। यूनिट प्राइस इसका 5399 पर यूनिट। नेट वेट है इसका 3 किलो 97 kg। और वोल्टेज वॉट्स यहाँ पर दिया हुआ है 230 वॉट, AC 50 हर्ट्ज, 550 वॉट्स। जो इसके साथ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो है कंटेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है 1 एन जूसर बॉडी और 1 ब्लेंडर जार 1.5 लीटर विथ लीड एंड लीड कैप, 1 NSS ग्राइंडर जार 700 ml विथ लीड, 1 NSS चटनी जार 400 ml with lid, 1 N juicer spout cover, 1 N fruit filter, 1 N pusher, 1 N यूज़र मैनुअल विथ वारंटी कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। चलिए इस बॉक्स को हम जल्दी से ओपन करते हैं।
दोस्तों ये है इसका फर्स्ट चटनी जार जो 400 ml का दिया हुआ है। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का जो यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छा किया हुआ है। नीचे यहाँ पर प्लास्टिक का जो मटेरियल इसमें डाला गया है वो भी बहुत ही अच्छा लगा है। नीचे इसकी गेयर असेंबली दी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पर जो उसका लिड दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया हुआ है। जो उसका ढक्कन है वो भी बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर सिंगल ब्लेड दिया हुआ है, वो भी स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो ये चटनी जार मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं इसे सेकंड जार की। सेकंड जार है इसका ग्राइंडिंग के लिए। यहाँ पर आप धनिया, साबुत धनिया और बहुत सारी चीज़ें, मसाले इसमें पीस सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ, स्टेनलेस स्टील का यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और नीचे जो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो भी इसमें बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। नीचे गेयर असेंबली दी हुई है, वो भी बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। और यहाँ पर जो लिड का प्रयोग किया गया, यानी कि जो ऊपर इसका ढक्कन दिया है उसमें हल्का सा होल है। जब भी आप इसमें कुछ चीज़ें, मसाले वसाले ऐड करते हैं तो ऊपर से भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर इसमें जैसे कुछ डालना हो तो इजीली इसमें अगर डाल भी सकते हैं। और ये एयर को निकालने के लिए भी दिया होता है, क्योंकि ज़्यादातर जब मसाले हम पीसते हैं तो उसमें हल्की सी गैस बनती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको होल दिया हुआ है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले चटनी जार में एक सिंगल ब्लेड दिया होता है। यहाँ पर जो ग्राइंडिंग के लिए दिया हुआ है, मिक्सिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पर 2 ब्लेड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर 2 ब्लेड आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी जो स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया हुआ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये इसका सेकंड जार है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। यह है इसका 1.5 लीटर का जार, और ये पॉलीकार्बोनेट से बना है, प्लास्टिक का है। और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है इसमें इन्होंने। और वो नीचे प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो भी अच्छा तरह से इन्होंने यूज़ किया हुआ है। नीचे गेयर असेंबली दी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट दी हुई है इसकी। अगर मैं लिड की यहाँ पर बात करूँ ढक्कन की, तो यहाँ पर एक ढक्कन दिया हुआ है। अगर इसको आप कुछ भी इसमें मैंगो शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, तो उसमें आप कुछ ऊपर से पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इजीली तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, पानी ऐड करके आपको इजीली तरह से बंद कर सकते हैं। और इसके ढक्कन को हटाता हूँ तो यहाँ पर रखता हूँ साइड में। यहाँ पर देखिए, अगर आप जब इसमें जूस वूस बना रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ जूस वूस बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक छन्नी दी हुई है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया हुआ है इसमें भी। ये भी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है। अब जब इसमें 2 ब्लेड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, स्टेनलेस स्टील का जो साइड है वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। आप इसको एडजस्ट करके ऐसे इसको लगा सकते हैं। और ये इसका ढक्कन है, इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा। ये अभी बंद हो चुका है। आप जूसी फ्रूट्स जितने भी हैं उसका जूस निकाल सकते हैं। अगर इसको जो बीज ये छानने वाला जो इन्होंने ये चीज़ लगाई है, इसको जब हटा लेंगे तो इसमें आप मैंगो शेक या बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये मुझे थर्ड वाला भी अच्छा लगा है। ये थर्ड इनका जार है, इसे रखते हैं साइड में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके मेन कंपोनेंट की, यानी कि इसको। चलिए हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक नोब्स दिया हुआ है। आप इसको अपनी तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 पर कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, और उसको बैक भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पल्स का दिया हुआ है, यहाँ पर इसको आप अपनी अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर महाराजा वाइट लाइन ओडिसी 550 प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है। और बात करूँ तो यहाँ पर इसकी मेन कंपोनेंट की, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा इसमें प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है इन्होंने। और चलिए इसको अब मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। साइड में इसके ये चीज़ दिए हुए, इसको पैक करेंगे तो ये नीचे हो जाती है। और यहाँ पर इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का जो सरमैश दिया हुआ है, इसको हम भी एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है। और यहाँ आपको पुशर मिल जाता है। ये पुशर है, यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। अब इसको रखता हूँ साइड में। और यहाँ पर देखिए एक
कनेक्टर दिया हुआ है, यानी कि जब आप यहाँ से जूस निकालेंगे तो वो जूस गिरे ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ये लग चुका है, यानी कि जब आप इसमें जूस यूज़ करेंगे तो आप ये गिलास में ही आएगा, कहीं और नहीं गिरेगा। इसको ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एप्पल है और मौसमी है, दोनों का हम जूस बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी एप्पल के जूस को निकाला है। यहाँ देखिए, एप्पल का जूस बहुत ही साफ है और क्लियर है। मशीन ने अच्छी तरह जूस को निकाला है। अब हम देखिए मौसमी के जूस को भी निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा अब मौसमी का जूस भी निकल गया है। देखिए, बहुत ही क्लियर और साफ है, हेल्थी ड्रिंक है। देखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और अच्छा पीजिए। हेल्थी ड्रिंक है। जो फल होते हैं उनके जूस पीने से हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है, फिट रहती है, तंदुरुस्त रहती है। चलिए, आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।